नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक जुमला उछाला था, काशी को क्योटो बनाने का जुमला। इस जुमलेबाजी के लिए उन्होंने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो एबे को बनारस ले जाकर 1.5 घंटे आरती दिखाई थी। लेकिन क्योटो ऐसे नहीं बनता। जापान बनता है सार्वजनिक जीवन में राजनैतिक, व्यक्तिगत और सामूहिक सदाचार के उच्चतम मापदंड से। और अगर मोदी ने उस मापदंड को अपनाया तो उन्हें दिन भर में 3 बार इस्तीफा देना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्यों? इस पर चर्चा करने से पहले एक वीडियो दिखाते हैं आपको। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो हो सकता है आपकी नजरों के सामने से गुजरा हो। इस वीडियो में उनका काफिला किसी गांव से गुजर रहा होता है। अचानक वो एक सब्जी वाले के पास रुक जाते हैं और खीरा खरीदने की शूटिंग करवाते हैं बाकायदा। जी हां, शूटिंग। जैसे मोदी पुलवामा हमले के समय जिम कॉर्बेट में शूटिंग करवा रहे थे, लेकिन इस शूटिंग खोरी में उनकी पोल पट्टी खुल जाती है। कैसे देते हैं? 30 रुपया। 30 रुपया ये ले। तौल के देते हैं, कैसे देते हैं? भारत के कृषि मंत्री को यही नहीं पता है कि खीरा गिन कर मिलता है या तौल कर। किसानी और किसानों से इस कदर कटा हुआ एक कृषि मंत्री क्या ही समझता होगा उनकी मुश्किलों को। But the onion prices, when they were rock bottom, is the time of duration you gave. Was that the reason that they did not get the right remitter of prices? The MSP was not good. Hence, was the production gone down? मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। मोदी सरकार में ऐसे मंत्रियों की भरमार है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान जैसे मंत्री जापान में मंत्री होते तो न केवल ऐसे बेढंगेपन के लिए माफी मांगनी पड़ती, बल्कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। ऐसा बाकायदा हुआ है और अभी हुआ है। जापान के कृषि मंत्री, हालांकि अब पूर्व कहना चाहिए, ताकू ईटो को चावल की बढ़ी हुई कीमत पर मजाकिया बयान देना बहुत महंगा पड़ गया। यहां तक कि उन्हें बाकायदा इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा था कि वो कभी भी चावल खरीदते नहीं हैं, बल्कि उन्हें यह मुफ्त में मिलता है। इस बयान के बाद महंगाई से जूझ रही जापान की जनता का गुस्सा भड़क गया। नतीजा, ताकू ईटो को बयान के केवल 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। लेकिन भारत में तो जनता के दुख दर्द का मजाक उड़ाना वाक पटुता मानी जाती है, और अगर यह मजाक सत्ताधारी पार्टी के प्रधान और कृपा निधान उड़ाएं तो उसे मास्टर स्ट्रोक कहने में जुट जाते हैं टीवी चैनलों के पालतू पत्रकार। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो। याद है ये बयान? बैंकों में रुपया रखने वालों को मोदी नोटबंदी करके पाई पाई के लिए तड़पा रहे थे, लाइनों में खड़ा करके मारा जा रहा था, और प्रधानमंत्री जनता के दर्द का मजाक उड़ा रहे थे। मनोज तिवारी का उन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, भाजपा के सांसद हैं, जिसमें वो कह रहे कि देखो हमने कैसे देशभक्ति के फर्जी नैरेटिव पर गाना गाकर एटीएम की लाइन में खड़ी जनता को उल्लू बनाया। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में। एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मनोज तिवारी के घटियापन पर हो करके हंसते ये वही सुधांशु जी हैं
जो सरकार के रोड मैप पर सवाल पूछने पर सड़क निर्माण को गूगल मैप पर दिखाने लगते हैं। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया। बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। ले जाके आप प्रधानमंत्री को दिखाइएगा। इसे वाक्पटुता नहीं साहब, घटियापन कहते हैं, सरासर बकवास। ऐसे नेता अगर जापान में होते तो जनता इनकी लंगोटे उतार लेती और इन्हें अपनी अपनी कुर्सियों से इस्तीफा देकर घर में बैठना पड़ता। ये जिंदगी भर राजनीति करने के लायक नहीं रहते, क्योंकि जापान में जनता के सवालों को टालना, उसका माखौल उड़ाना या उन्हें दरकिनार करना जाहिलियत और टुच्चापन माना जाता है। और जापान की जनता अपने नेताओं के टुच्चेपन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। यही वजह है कि जब वहां के कृषि मंत्री ने चावल की कीमतों पर उठे सवाल को मजाकिया लहजे में उड़ा दिया तो जनता ने उन्हें कुर्सी से ही उड़ा दिया। खुद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को आगे आकर इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। मोदी कब माफी मांगते हैं आप जानते ही हैं। ऐसे बयानों को तो भारत का मीडिया नोटिस तक नहीं लेता, उल्टा पत्रकार मंत्री की दलाली में जुट जाते हैं। प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, उन्हें स्मार्ट और वाक्पटु साबित करने लगते हैं, लेकिन न तो राजनीति के टुच्चेपन से क्योटो बना करते हैं और न ही पत्रकारिता के लुच्चेपन से जनतंत्र के सरोकार बचाए जा सकते हैं। लेकिन जापान में महंगाई की वजह से शिगेरू की सरकार हिल गई है, और महंगाई भी केवल चावल की है। उनकी सरकार को चावल की लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित न कर पाने की वजह से लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जापान में जुलाई में संसद के ऊपरी सदन का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कृषि मंत्री के मजाकिया लहजे का मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। ताकुइटो ने पैसे जुटाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, मैंने खुद कभी चावल नहीं खरीदा क्योंकि मेरे समर्थक मुझे इतना चावल दान करते हैं कि मैं इसे बेच सकता हूं। ईटो के इस बयान को बेहद असंवेदनशील माना गया और इस पर जापान की जनता भड़क गई, क्योंकि एक साल में जापान में चावल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर भारत की सरकार को, उसके नेताओं को अपनी सोच पर शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन वो होंगे नहीं। बयान का केवल 48 घंटे बाद जापान के कृषि मंत्री ताकुइटो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, जबकि इसके पहले खुद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने मंत्री के बयान के लिए माफी मांगी थी। लेकिन ताकुइटो ने इसे अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उनसे किसी ने भी इस्तीफा देने को नहीं कहा था। यह उनका अपना फैसला था, अपनी नैतिकता का मामला था। इस्तीफा देने के बाद वो प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलते हैं तो एक बार फिर से शर्मिंदा महसूस करते हैं। ताकुइटो ने कहा, मैंने खुद से पूछा, अपने आप से पूछा कि क्या चावल की लगातार बढ़ती कीमतों के बाद भी मेरे लिए कृषि मंत्री बने रहना ठीक है। इसके बाद मैंने तय किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर से लोगों से माफी मांगता हूं कि जब लोग चावल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं तब मैंने मंत्री के तौर पर बहुत ही गलत बयान दिया। मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। अब जरा नरेंद्र मोदी की नैतिकता देखिए, अमित शाह की नैतिकता देखिए, जेपी नड्डा की नैतिकता देखिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता देखिए। सेना की एक जांबाज कर्नल को गालियां बकने वाला मध्य प्रदेश का एक बिगड़ैल मंत्री विजय शाह पूरी बेशर्मी से अपनी कुर्सी पर बना हुआ है और भाजपा ने उसे बना रखा है। और उससे भी ज्यादा बेशर्मी से उसे बचा रही है नरेंद्र मोदी की भाजपा, जबकि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी सोच को बीमार और भारत की अखंडता के लिए खतरा बताया। तो मोदी जी, आंखों के पानी का कुछ लाज रखिए। क्योटो बेशर्मियों के ऐसे निर्लज्ज बचाव से नहीं बनता है। क्योटो बनाना आपके बूते की बात नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। आपकी सोच नहीं है, आपके पास वैसी संवेदना नहीं है, आपके पास वैसी मनुष्यता और लोकतांत्रिकता के उच्च मापदंड नहीं है। एक लाइन में कहें तो आपकी बौद्धिक हैसियत नहीं है विश्व नेता बनने की। जापान के प्रधानमंत्री से कुछ सीखिए और अपनी सोच पर शर्मिंदा महसूस कीजिए। एक तरफ आपकी पार्टी है जिसे विजय शाह जैसा बेहुदा मंत्री अपनी अंगुलियों पर नचा रहा है, और दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा तत्काल न केवल ईटो का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं बल्कि 2 घंटे के भीतर उनकी जगह शिंजीरो कोइजुमी को कृषि मंत्री भी बना देते हैं। और जरा जापान में राजनीति का पैमाना देखिए। कोइजुमी, जिन्हें अभी कृषि मंत्री बनाया गया है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप के लिए प्रधानमंत्री इशिबा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खुन्नस नहीं है।
इधर भाजपा की हालत यह है कि लगभग 3 साल से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करा पा रहे, बिना चुनाव के जेपी नड्डा बने हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को डर है कि उनकी मर्जी के खिलाफ का कोई अध्यक्ष आ गया तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। कुछ समझे? क्योटो का नारा उछालने से कुछ नहीं होता। मोदी और भाजपा की जो करतूतें हैं उसमें क्योटो सिर्फ जुमला ही बन सकता है, वास्तविकता नहीं। नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाले लोकतंत्र के लाभार्थी तो हो सकते हैं, उसकी गरिमा को नई ऊंचाई नहीं दे सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।